लालची शेर और बड़ी मछली। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही लालची था। शेर को देखकर सारे जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। जैसे ही शेर शिकार के लिए निकलता, सारे जानवर अपनी अपनी गुफाओं में छुप जाते थे। उसी जंगल में खरगोश और हिरन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन खरगोश और हिरन लुका छुपी खेल रहे थे। उसी वक्त शेर शिकार के लिए निकलता है और शेर बहुत भूखा था। काफी देर घूमने के बाद भी शेर को कोई शिकार नहीं मिलता। अरे ये सारे जानवर कहाँ चले गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है कि तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है, जो एक पेड़ के पीछे छुपा था। खरगोश को देखकर शेर अपने मन में सोचने लगता है, चलो कुछ ना कुछ शिकार तो हाथ लग ही गया। यूं सोचकर शेर धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ता है कि तभी वहां हुई आहट से खरगोश घबरा जाता है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है, शेर उस पर टूट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ। मुझे खाने से भला आपका पेट कैसे भर सकता है? तुम्हारी बात सही है, पर सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें खाऊंगा तो थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा। वहीं दूर से हिरन अपने दोस्त को मुसीबत में देख लेती है। वो कहती है, अरे बाप रे, इस लालची शेर ने तो मेरे दोस्त को ही पकड़ लिया। मुझे कुछ भी करके अपने दोस्त को तो बचाना ही होगा। यूं सोचकर हिरन जानबूझकर शेर की नजरों में आती है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शेर हिरन को देखकर कहता है, अरे वाह हिरन, अगर मैं इस खरगोश के चक्कर में पड़ा तो अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस खरगोश को यहीं रखता हूँ और जाकर उस हिरन का शिकार करता हूँ। यूं सोचकर शेर खरगोश को छोड़कर हिरन की ओर भागता है। जैसे ही हिरन ने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है, वो तुरंत वहां से भागने लगा और खरगोश से बोले, दोस्त जल्दी तुम वहां से भाग जाओ दोस्त। यूं हिरन तेजी से वहां से भागने लगती है। शेर उसे पकड़ नहीं पाया और हिरन अपनी और अपने दोस्त की जान बचाकर भाग गई। शेर शिकार छूट जाने की वजह से बहुत उदास था और वो थका हारा पानी पीने तालाब के पास पहुंचा। आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। भूख के मारे मेरी जान ही जा रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। शेर अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी उस तालाब में रहने वाली बड़ी मछली शेर की बातें सुन लेती है और शेर को देखकर हंसने लगती है। मछली को यूं हंसता देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो झट से उसे पकड़ लेता है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। इसके बदले मैं आपको ढेर सारी मछलियाँ दूंगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो जो मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूंगा? महाराज, मैं इस तालाब की रानी हूँ। आपको हर दिन ढेर सारी मछलियाँ लाकर दूंगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ तालाब में आइए, यहाँ ढेर सारी बड़ी मछलियाँ रहती हैं। अरे वाह, बिना मेहनत किए हर दिन ढेर सारी मछलियाँ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मुझे इस मछली की बात मान लेनी चाहिए। ये सोचकर शेर मछली से कहता है, अगर तुमने कोई होशियारी की तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे पंगा लूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ढेर सारी मछलियाँ देती हूँ। शेर मछली को छोड़ देता है और बिना सोचे मछली की लालच में तालाब में कूद जाता है। एक तो वो भूखा था, ऊपर से उसे तैरना नहीं आता था। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे किनारे पर ले जाओ, मेरी मदद करो। यूं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर बचा नहीं पाता और तालाब में डूबकर मर जाता है। यूं एक चालाक मछली अपनी होशियारी और सूझबूझ से एक लालची शेर को सबक सिखाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। बाघ और बड़ी मछली। एक घने जंगल का राजा बाघ बहुत ही घमंडी था। अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय वो उन पर ही सितम करता था। घमंड भी उसे इतना था कि किसी से वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। बेचारे जानवर अपना दुखड़ा किसे सुनाते।
ऐसे में एक दिन बाघ हिरन का पीछा करते करते तालाब के किनारे आ जाता है। अब कहाँ जाओगी? बड़ा भगाया तुमने, अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। हिरन बाघ से अपने जान की विनती करती है, पर बाघ को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वो हिरन पर हमला बोल देता है, पर तभी तालाब में एक बड़ी मछली प्रकट होती है। वो बड़ी मछली एक जादुई मछली थी। बड़ी मछली अपने मुंह से रोशनी निकालती है और बाघ को हिरन से दूर कर देती है। तभी हिरन वहां से भाग जाती है। अपने हाथ से शिकार जाने पर बाघ बौखला जाता है। तब बड़ी मछली कहती है, अरे ओ बाघ, तुम कैसे राजा हो इस जंगल के? तुम्हारी प्रजा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती है और तुम्हें उस पर जरा से भी दया नहीं आती। तुम्हें तो इस जंगल का राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। अरे ये मछली, बकवास बंद कर अपनी। पहले तो मेरा शिकार मुझसे छीन लिया और अब मुझे ही उपदेश दे रही हो। अब मैं तुम्हें ही शिकार बनाऊंगा। बाघ गुस्से से बड़ी मछली पर भी हमला बोल देता है, पर बड़ी मछली तालाब के अंदर चली जाती है। बाघ बड़ी मछली को पकड़ ही नहीं पाता। बाघ बड़ी मछली हाथ में न आने का सारा गुस्सा दूसरे जानवरों पर निकालने लगता है। ऐसे में एक दिन बाघ सूअर का सड़ा हुआ मांस खा लेता है और उस वजह से उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। बाघ तो उठ फिर भी नहीं पा रहा था। तब जंगल के जानवर बाघ की हालचाल पूछने आते हैं। महाराज, आपकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। महाराज, बंदर वैद्य भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बड़ी मछली ही आपको बचा सकती है। हाँ महाराज, आज तक उसने जंगल में हर जानवर की मदद की है। वैसे भी अब दवा नहीं, जादू की ही जरूरत है आपको। अरे चुप कर बंदर, तुम सब यहाँ से चले जाओ। बड़ी मछली मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और तुम कहते हो कि मैं उसी की मदद लूं। निकल जाओ यहाँ से। बाघ गुस्से से जोर की दहाड़ लगाता है। घमंडी राजा प्रजा की एक नहीं सुनता है। बेचारे जानवर वहां से बड़े मछली के पास चले जाते हैं और बाघ की तबीयत के बारे में बताते हैं। वाह, जिस राजा को तुम्हारी कभी परवाह नहीं हुई, आज तुम सब उसी के लिए कितने चिंतित हो। तुम्हारी जैसी प्रजा मिलना तो सौभाग्य की बात है, पर ये बाघ को कब समझेगा। और वैसे भी मैं बाघ के पास नहीं जा सकती ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाघ की तबीयत में कोई सुधार आने के बजाय तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। बाघ गुफा में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तब हाथी बाघ को अपनी सूंड में उठाकर बड़ी मछली के पास लाता है। बाकी के सारे जानवर भी वहां आ जाते हैं। तब बड़ी मछली अपने जादू से बाघ को ठीक करती है। बाघ होश में आता है। खुद को जिंदा देखकर बाघ बहुत ही खुश हो जाता है। तब बड़ी मछली कहती है, देखा बाघ, आज तुम्हारी प्रजा की वजह से तुम जिंदा हो। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो, अपना घमंड छोड़ दो और सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है। बाघ सबसे माफी मांगता है और कहता है, सच में मेरी प्रजा बहुत ही अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब मुझे माफ कर दोगे और हाँ, मैं भी तुम सबकी रक्षा करने का वादा करता हूँ। इस तरह से बड़ी मछली के जादू और जानवरों के प्यार की वजह से बाघ का घमंड चकनाचूर हो जाता है। अब बाघ सबसे मिलजुल कर रहने लगता है और बड़ी मछली भी मुसीबत में सबकी मदद करते रहती है। नीति: हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सब बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा।